बनाने का मकसद ये है कि जैसे इंडिया हो या बांग्लादेश, कहीं से भी हो, या इधर आने के लिए, विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं जो भी भाई, उससे एक ही मेरा दरख्वास्त है कि भाई जो भी आए, सबसे पहली बात ये है कि वो कंपनी में आए। ठीक है ना? कंपनी में इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं कि भाई कंपनी में बहुत सारा फ़ायदा है। खुदा न खास्ता कभी आपको कुछ हो गया तो वो कंपनी मसूल है। ठीक है? अगर हाउस ड्राइवर में आते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा वेट करके, इंतज़ार करके कंपनी का ही वीज़ा लें आप लोग। हाउस ड्राइवर का वीज़ा ना लें तो बेहतर है, क्योंकि हाउस ड्राइवर का जो है ड्यूटी वो 24 घंटा रहता है। ठीक है? ना शाम ना सुबह कुछ नहीं दिखता है। आपको जब भी फ़ोन मारेगा वो आपको जाना ही पड़ेगा, जैसे आप जो हालत में हैं। ठीक है? कंपनी में क्या होता है कि भाई आपका जो ड्यूटी होगा वो टाइम टू टाइम होगा। 8 घंटे का हो या 12 घंटे का हो, जितने घंटे का ड्यूटी होगा वो आपका टाइम टू टाइम होगा। 8 घंटे का होगा तो आप ड्यूटी करके आएंगे रूम पे, अपना आराम से खाना पीना खा के सो सकते हैं। ठीक है? और दूसरी बात यह है कि उसमें बोनस मिलेगा। अगर आप हेल्पर में आए हैं, मान के चलिए आप हेल्पर में आ गए, ठीक है, आप 2 साल जो काम करेंगे, जाहिर सी भी बात है भाई, जो काम आप 2 साल से तक करेंगे तो वो काम आपको आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा करने के लिए। ठीक है ना? आप दूसरी सफ़र में आएंगे तो आप मिस्त्री बन सकते हैं, या और किसी काम, जो भी काम करते हैं आप, मान के चलिए हेल्पर में आए हैं तो 2 साल में तो सीख ही जाएंगे आप। और अगर हाउस ड्राइवर में आते हैं तो आप शायद 10 साल क्यों ना आप गाड़ी चला रहे हैं हाउस ड्राइवर का, आपको ड्राइवर ही रहना पड़ेगा। कहीं पे भी आपको ड्राइवर के अलावा और दूसरा कोई जॉब नहीं मिल सकता। ठीक है ना? अगर आप कंपनी में आते हैं, मान के चलिए कंपनी में क्या होगा आपका कि अगर 5 साल काम किए हैं तो आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं, आप मिस्त्री बन सकते हैं, आप है क्या कहते हैं मैनेजर बन सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो और भी कोई ओहदा आ सकता है आपके पास। ठीक है ना? और 10 साल आप उसके पास काम करेंगे तो आपका तनख्वाह बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? मगर हाउस ड्राइवर में क्या है, आपका तनख्वाह तो नहीं बढ़ेगी। तनख्वाह बढ़ेगी कितना? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 10 दिनार। ठीक है ना? अगर 10 साल काम किए हैं एक कफील के पास तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि 160 या 200 तक जा सकता है, बस 200 से ऊपर नहीं जाएगा आपका तनख्वाह। अगर आप यही काम अगर कंपनी में करते हैं 2 साल, क्या कहते हैं 10 साल करते हैं आप मिनिमम, तो आपका तनख्वाह मिनिमम मिनिमम 300-350 रुपये तक जाएगा। ठीक है ना? कुवैती दिनार। तो इसलिए फ़ायदा कंपनी में है, हाउस ड्राइवर में ना आए तो बेहतर है। ठीक है ना? हम यहाँ पे हाउस ड्राइवर का ही काम करते हैं, मुझे तजुर्बा है इस चीज़ का, इसलिए आपको बता रहा हूँ भाई। भले आपको 6 महीना इंतज़ार करना पड़े तो 6 महीना इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है? वीज़ा ना मिलता हो कंपनी का तो ट्राई करते रहिए। ठीक है? बहुत सारे कंपनी हैं, बम्बई में ऑफिस है बहुत सारा। ठीक है? तो वहाँ जाके ट्राई कीजिए। एक घी वाला ऑफिस है, बहुत अच्छा। अपने यूट्यूब में सर्च मारिएगा, उसका नंबर भी आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगा। वहाँ से ऑफिस कंपनी का वीज़ा मिल जाएगा आपको। दिल्ली में भी बहुत सारा ऑफिस है जो कि कंपनी का वीज़ा मिलता है, मगर जल्दीबाजी में आने के लिए आप हाउस ड्राइवर का कभी भी नहीं लीजिए वीज़ा। ठीक है? और दूसरी नंबर है कि 20 नंबर का वीज़ा आपको लेना ही नहीं है। 20 नंबर वीज़ा में आपका क्या होगा कि आप किसी कंपनी में जा ही नहीं सकते। ठीक है? आप ये सोचोगे कि भाई किसी कंपनी में मैं ट्रांसफ़र हो जाऊंगा यहाँ आके, तो नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा।
इसलिए इस चीज़ से परहेज़ करें कि 20 नंबर वीज़ा, जब भी वीज़ा लें आप लोग तो वीज़ा में नंबर देख लें। 18 नंबर तो वीज़ा चल जाता है, ठीक है, कफ़ाला हो जाएगा आपका, तनाजुल ले सकते हैं 18 नंबर के वीज़े पे। मगर ये 20 नंबर वीज़े में आपका तनाजुल नहीं होगा। तनाजुल होगा भी तो 20 नंबर पे ही होगा तनाजुल, ठीक है। हाउस ड्राइवर का है वो, तो हाउस ड्राइवर में ही आपका तनाजुल होगा और दूसरे चीज़ में तनाजुल नहीं होगा। इस बात का आप लोग गौर करेंगे, ठीक है। तो इस बात में गौर करके फिर कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जाइए, बस इतना ध्यान रहे आप लोगों को कि घर खाते में नहीं जाना है, बस, ठीक है ना। कंपनी में जाना है, घर खाते में नहीं जाना है। रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी होटल में चले जाइए वीजे पे, वो सही है, पर घर खाते के वीजे पे नहीं जाना है, ठीक है ना। जिससे भी, जिस एजेंट से अब लीजिए वीज़ा, उससे बोल दीजिएगा भैया मुझे घर खाते में नहीं जाना, मुझे जाना है तो बस कंपनी में या किसी होटल लाइन से, ठीक है। चाहे या सुपरमार्केट का वीज़ा ले लें, ठीक है, मॉल का वीज़ा ले लें, वो बेहतर है। कोई भी कंपनी हो चलेगा, मगर घर खाते का बिल्कुल ही नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है भाई। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं भैया, और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो बनाएंगे, फिर आपके पास पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जो कुवैत में जो भी जानकारी मुझे मिलेगी इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। जो भी भाई हाउस ड्राइवर या घर खाते में आने के लिए सोच रहे हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएगा, ठीक भाई। आपके शेयर करने से किसी भाई को फ़ायदा हो जाए, आपकी मेहरबानी होगी। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।